बात अगर आस्था, अटूट विश्वास और देवभूमि उत्तराखंड की हो तो कुदरत की कोई भी चुनौती भक्तों के कदम रोक नहीं सकती है। मॉनसून की तमाम मुश्किलों के बावजूद इस साल उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा ने लोकप्रियता और आंकड़ों के मामले में नया इतिहास रच दिया है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस बार नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। 19 अप्रैल से शुरू हुई इस पावन यात्रा में 120 दिनों में 47,54,121 श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं। खास बात यह है कि पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले इस बार 5,19,974 ज्यादा श्रद्धालु चारधाम पहुंचे। सरकार को उम्मीद है कि मानसून के बाद में यात्रा में और तेजी आएगी और श्रद्धालुओं की संख्या के साथ साथ उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति को भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के इस आंकड़े को उत्साहजनक बताते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि देवभूमि उत्तराखंड ने रचा नया कीर्तिमान। चारधाम यात्रा में अब तक 47 लाख से अधिक श्रद्धालु। ये देवभूमि की बढ़ती लोकप्रियता और उत्तराखंड वासियों के अतिथि देवो भव के संस्करण का प्रमाण है। देखिए, चारधाम यात्रा क्योंकि हमारी एक आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, पूरे देश और दुनिया के श्रद्धालु इस पर आते हैं, इसलिए हर दृष्टि से हम लोग पहले से उसकी समीक्षा करते हैं, पहले से उसकी तैयारियां करते हैं। जैसे ही यात्रा समाप्त होती है उसके बाद हम अगली यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। इस बार भी हमने किया है और इस बार एक रिकॉर्ड बना है और लगभग 5 लाख के लगभग ज़्यादा लोग अभी तक यात्रा में पिछले वर्षों की तुलना में आ गए हैं। अभी सितंबर माह से, क्योंकि 15 सितंबर के बाद जब मानसून कम हो जाएगा तो और ज़्यादा यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। तो इस बार एक अच्छा रिकॉर्ड बनेगा भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, हमारे चारों धामों की कृपा से। अब सवाल ये कि आखिर मानसून के दौरान भी चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? तो इसका एक बड़ा कारण है श्रद्धालुओं में बढ़ती धार्मिक आस्था। वहीं दूसरा कारण है यात्रा को लेकर पहले से की गई प्रशासनिक तैयारियां और तीसरा बड़ा फैक्टर है चारधाम यात्रा का लगातार मजबूत होता इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी नेटवर्क। सरकार का दावा है कि यात्रा शुरू होने से पहले ही व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा से लेकर यातायात व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा से लेकर यात्रा मार्ग की निगरानी, हर स्तर पर प्रशासन को सक्रिय रखा गया है। लेकिन मानसून ने इस बार भी परीक्षा ली। इसके बावजूद चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या का बढ़ना बताता है कि आस्था और पर्यटन दोनों के लिहाज से उत्तराखंड की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी यात्रियों को सुरक्षित दर्शन कराने के लिए शासन प्रशासन ने जो मुस्तैदी दिखाई है उसी का परिणाम है कि यात्रा बिना किसी बड़ी रुकावट के लगातार आगे बढ़ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले हर श्रद्धालु इस कहानी का एक हिस्सा हैं। किसी के लिए ये जिंदगी में पहली चारधाम यात्रा है, किसी के लिए वर्षों पुरानी मन्नत पूरी होने का अवसर, तो किसी के लिए परिवार के साथ आस्था का सफर। यही वजह है कि मौसम की चुनौती के बावजूद चारधाम की राह पर कदम रुक नहीं रहे हैं। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी बेहद महत्वपूर्ण है। 47 लाख से ज्यादा श्रद्धालु सिर्फ मंदिरों तक पहुंचने वाला आंकड़ा नहीं है। हर श्रद्धालु अपने साथ में स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक आर्थिक गतिविधि लेकर आता है। होटल, होमस्टे, टैक्सी, रेस्टोरेंट, स्थानीय दुकानें, प्रसाद, हस्तशिल्प, घोड़ा खच्चर सेवा और हजारों छोटे बड़े कारोबार। यानी कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन के साथ साथ स्थानीय रोजगार और कारोबार का भी बड़ा इंजन है। हालांकि रिकॉर्ड सिर्फ संख्या से नहीं बनती। असली चुनौती ये होगी कि बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या के साथ सुरक्षा, पर्यावरण और यात्रा सुविधाओं का संतुलन भी बना रहे, क्योंकि जितने ज्यादा श्रद्धालु उतनी बड़ी जिम्मेदारी। पहाड़ों की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा ही इस रिकॉर्ड को वास्तव में बड़ी उपलब्धि बनाएगी। सरकार का अनुमान है कि सितंबर महीने में मानसून के पूरी तरह से विदा होने के बाद चारधाम यात्रा में भी भारी इजाफा देखने को मिल सकता है। अगर आप भी चारधाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो देवभूमि आपका खुले दिल से इंतजार कर रही है। मौसम की अपडेट लेते हुए अपनी यात्रा को सुरक्षित और यादगार बनाएं।